हमने देखा 5 चीजों के लिए यूज होता है, और 5 चीजें जो है वो है एबिलिटी है, उसके बाद हमारे पास कैन का वर्ड यूज होता है परमिशन के लिए, प्रोहिबिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, और लास्ट में हमने इसको यूज किया एम्फोसिस और स्ट्रेस के लिए। कुड का वर्ड देखिए कहां पर यूज होता है। नंबर 1 कुड का वर्ड यूज होता है एबिलिटी के लिए, और वही बात जो मैंने आपको कैन में बताई कि कैन प्रेजेंट फॉर्म होती है और इसकी पास्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, कुड। तो जिस तरह आप प्रेजेंट टाइम की एबिलिटी बताते हैं सब्जेक्ट की कि वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता, तो आप कैन का वर्ड यूज करते हैं। तो पास्ट में एबिलिटी बताने के लिए डेफिनेटली आप क्या यूज करेंगे, कुड। आई वाज इल, मैं बीमार था, एंड देयरफॉर कुड नॉट कम, और इसलिए आ नहीं सका, एबिलिटी नहीं थी, ही कुडंट डू दैट। ही कुड नॉट हाइड हिज एजिटेशन। एजिटेशन याद रखिएगा, एजिटेशन हम बोलते हैं एंजाइटी को। जहां जहां पर हमें ग्रामर बड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पर ग्रामर से भी ज्यादा जरूरी हमारे लिए वो कैब होती है, ना सिर्फ हमारे एग्जाम्स के लिए बल्कि थ्रू आउट आवर लाइफ हमें इंग्लिश को यूज करने के लिए। जितनी अच्छी वो कैब आप यूज करते हैं और जितनी अच्छी वो कैब आप लिखते हैं, लोग आपको उतना अच्छा कंसिडर करते हैं एजुकेशन के हवाले से, सेंस के हवाले से, और खासतौर पे सेंस ऑफ ह्यूमर में बड़ी हेल्प देती है आपको वो कैब समटाइम। तो समटाइम्स तो अभी हमारे पास क्या होता है कि कोड यूज करते हैं हम, किस लिए हम यूज करते हैं, एबिलिटी बताने के लिए। कौन सी एबिलिटी बताने के लिए, पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए। उसके बाद देखिए जिस तरह हम कैन का वर्ड यूज करते हैं परमिशन के लिए, इसी तरह हम कुड का वर्ड भी यूज करते हैं परमिशन के लिए। और अगेन वही बात याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा कि परमिशन के लिए 3 वर्ड्स यूज होते हैं, 3 मॉडल ऑक्सिलरी को हम परमिशन के लिए यूज करते हैं। हम कैन को परमिशन के लिए यूज करते हैं, हम कुड को परमिशन के लिए यूज करते हैं, और हम मे को परमिशन के लिए यूज करते हैं। वो किस तरह कि कैन हमारे पास यूज होता है इनफॉर्मल वे से, और कैन से थोड़ा ज्यादा फॉर्मल क्या होता है, कुड, और कुड से ज्यादा फॉर्मल वर्ड क्या होता है, मे का वर्ड होता है। परमिशन के लिए तीनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसे कुड आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, कुड आई इंटरप्ट, क्या मैं आपकी बात काट सकता हूं। यहां पर एक बात याद रखिएगा, यहां पर कैन कुड पास्ट वाला ये मतलब ऐसा नहीं है कि कुड आई आस्क यू समथिंग का मतलब कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता था। ये बात ज़हन से निकाल दें कि कुड जहां पर भी आएगा लाजमी तौर पर उसकी ट्रांसलेशन पास्ट में ही होनी है। परमिशन के हवाले से, किसी से कोई काम के रिक्वेस्ट के हवाले से, या पोलाइट रिक्वेस्ट के हवाले से, याद रखिएगा आप इसको प्रेजेंट ट्रांसलेशन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं, फिर हमारे पास कुड का थर्ड यूज हमारे पास होता है जब आप किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। आप किसी से इजाजत नहीं ले रहे होते, आप किसी को कह रहे होते हैं कि यार प्लीज मेरे लिए ये कर दीजिएगा। आप किसी को टू डू लिस्ट देते हैं, जैसे कुड यू कम एंड सी मी टुमारो, क्या आप कल आके मुझे मिल सकते हैं। कुड यू कॉल अ टैक्सी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक टैक्सी अरेंज कर सकते हैं। देखिए यहां पर आप किसी से परमिशन नहीं ले रहे, बल्कि आप एक्शन का कह रहे हैं, और एक्शन का किसे कह रहे हैं कि यार आप मेरे लिए ये काम कर दें, आप मेरे लिए एक व्हीकल अरेंज कर दें, मेरे कल आप आ जाएं, आप एक मुलाकात अरेंज कर दें। जब आप किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो देन उसके लिए भी हम कुड का वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास कुड यूज होता है, याद रखिएगा बड़ा खूबसूरत यूज है इसका, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, जहां पर भी प्लीज का वर्ड आ जाए ना, तो आपने याद रखना है ये रिक्वेस्ट के साथ साथ किसकी निशानी होती है, पोलाइटनेस की। कुड यू टेक अ मैसेज प्लीज, या कुड आई हैव माई बिल प्लीज। प्लीज का वर्ड हमें बताएगा कि आप किस मोड में, किस टोन में बात कर रहे हैं। आप एक काइंड और पोलाइट टोन में बात कर रहे हैं। जब आप किसी से काइंड या पोलाइट रिक्वेस्ट में बात कर रहे होते हैं, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं, कुड यूज करते हैं। तो कुड यूज होता है पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, कुड यूज होता है परमिशन के लिए, कुड यूज होता है किसी को कोई काम देने के लिए, और कुड यूज होता है क्या करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। उसके बाद जिस तरह कैन पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, इसी तरह पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज होता है, कुड यूज होता है। ठीक है, यहां पर टाइम का डिफरेंस आएगा। कैन यूज होता है प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के लिए, और कुड डेफिनेटली पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए। दे कुड कम बाय कार, तो कहता है हो सकता है, माइट बी कि वो किससे आए हो, वो कार से आए हो, और माइट बी वो बस से आए हो, माइट बी वो पैदल आए हो। तो जब पॉसिबिलिटी आपने बतानी है ना, हो सकता है वो कार से आए हुए हो, तो ये तो माइट बी वाला जहां पर एलिमेंट आ जाएगा, तो हम क्या बता रहे होते हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे होते हैं। दे कुड बी एट होम, मतलब माइट बी हो सकता है कि वो घर पर हो, और हो सकता है वो घर पर ना हो। तो ऐसी सूरत में जब आपने पॉसिबिलिटी बतानी है, तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए आप क्या यूज करते हैं, कुड का वर्ड यूज करते हैं। कैन भी यूज होता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए, कुड भी यूज होता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए, मे भी यूज होता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए, और माइट भी यूज होता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए। तो ट्रांसलेशन के हवाले से 4 चीजें पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज होती हैं, कैन, कुड, मे और माइट। तो इसलिए ट्रांसलेशन का जो क्वेश्चन होता है ना, हम आगे जाकर देखेंगे कि ट्रांसलेशन का जो क्वेश्चन होता है ना, इसके चांसेस बहुत कम होता है पेपर में आने के लिए। ज्यादातर जो मॉडल ऑक्सिलरी के क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं, जो ऑब्जर्व किए गए, एक्सपीरियंस किए गए हैं, वो स्ट्रक्चर के हवाले से ही है। बहरहाल ट्रांसलेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो हम आगे चलेंगे।
शी कुड हैव लर्न। देखिए हम बात कर रहे हैं नंबर 6 पे कुड की, और कुड याद रखिएगा नंबर 6 पे यूज होता है अबिलिटी इन पास्ट, ऐसा काम जिसकी पास्ट में एबिलिटी थी लेकिन किया नहीं, बट डिडंट डू, लेकिन किया नहीं। अगर होता तो जैसे अगर फर्ज करें मैं अभी हमने कहा देयरफॉर कुड नॉट कम, वो आ नहीं सका, ठीक है, तो यहां पर तो बात खत्म होगी। लेकिन अभी ये सेंटेंस देखिएगा, शी कुड हैव लर्नड पर्शियन, वो पर्शियन सीख सकती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी एबिलिटी नहीं, उसकी एबिलिटी थी, वो सीख सकती थी लेकिन उसने सीखी नहीं। जैसे भी फर्ज करें मैं बोलता हूं शी कुड ड्राइव अ कार, तो मैं कहता हूं यार वो गाड़ी चला सकता था, ये तो उसकी एबिलिटी होगी, तो मैं कहता हूं ही कुड नॉट ड्राइव अ कार, कि वो गाड़ी चला ही नहीं सकता था, उसकी एबिलिटी नहीं थी। लेकिन अगर एबिलिटी थी और आपने नहीं किया तो उसके लिए भी हम कुड यूज करते हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। हम आगे जाके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसे वहां पर कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म थी, यहां पर हमारे पास कुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जैसे हम बोलेंगे शी कुड हैव लर्नड पर्शियन, वो पर्शियन सीख सकती थी, बट शी डिडंट वांट टू, लेकिन उसने सीखी नहीं, वो सीखना नहीं चाहती थी। इसका मतलब है शी डिडंट लर्न, उसने पर्शियन नहीं सीखी, ठीक है, वो सीखना नहीं चाहती थी लेकिन वो सीख सकती थी, उसकी एबिलिटी थी। एबिलिटी इन पास्ट हो बट डिडंट डू, लेकिन वो काम ना किया तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, कुड यूज करते हैं। आई कुड हैव डांस्ड ऑल नाइट, मैं सारी रात नाच सकता था। मतलब ही या आई डिड नॉट, मैं नाच सकता था सारी रात लेकिन मैं सारी रात नाचा नहीं। तो इसका मतलब मेरी एबिलिटी थी सारी रात डांस करने की, लेकिन मैंने सारी रात डांस नहीं किया। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कुड। स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म की बजाय क्या आ जाएगा, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अभी जब हम स्ट्रक्चर में जाएंगे तो हम इन चीजों को देखेंगे सारा दोबारा। उसके बाद देखिएगा इट्स 10 o'clock दे कुड हैव। देखें जब आप किसी का कोई एक्शन गेस करते हैं, आप किसी एक्शन के बारे में उसका आउटकम गेस करते हैं तो आप उसके लिए भी कुड यूज करते हैं। जैसे देखें इट्स 10 o'clock, 10 बज गए हैं, दे कुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, उनको अभी तक आ जाना चाहिए था। मतलब आप गैस कर रहे हैं कि यार 10 बजे तक तो उनको आ जाना चाहिए था। अब यहां पर आप एक और बात ये देख रहे होंगे कि इन सेंटेंसेस में जो कुड यूज किया जा रहा है ना, वो कुड पास्ट के लिए यूज नहीं किया जा रहा। ये कुड किसके लिए यूज किया जा रहा है, प्रेजेंट के लिए। तो सिर्फ इतनी सी बात करके टीचर अपनी जान छुड़वा लेते हैं कि कुड पास्ट के लिए यूज होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कुड यूज प्रेजेंट टाइम के लिए होता है, परमिशन में, टू डू में और पोलाइट रिक्वेस्ट में, गेस में, ठीक है। जब आप प्रेजेंट, जैसे अभी देखिए इसमें क्या बात हो रही है, इसमें नाउ की बात हो रही है, अब इस टाइम की बात हो रही है। उसके बाद वेयर आर दे, वो कहां है, दे कुड हैव गॉट लॉस्ट, हो सकता है कि वो गुम गए हो। अब ये भी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, आप गेस करें कि यार हो सकता है अभी तक वो नहीं आए, वो कहां है, अभी तक नहीं आए, तो इसका मतलब वो गुम गए हो, उन्हें रास्ता ना मिला हुआ हो। तो गेस के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, कुड यूज करते हैं। उसके बाद दे न्यू द वे देयर, दे कुडंट हैव गेट लॉस्ट। देखें ऐसा एक्शन जो इम्पॉसिबल है पास्ट में, किसमें है, इम्पॉसिबल है पास्ट में, जिसका होना इम्पॉसिबल था पास्ट में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कुड। जैसे देखें सेंटेंस कुछ यूं है, दे न्यू द वे देयर, वो यहां का रास्ता जानते थे, दे कुडंट हैव गॉट लॉस्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो गुम जाएं। इफ जॉन वाज एट वर्क अंटिल 6, अगर जॉन 6 बजे तक काम पर था, ही कुडंट हैव डन द मर्डर, तो हो ही नहीं सकता कि वो कत्ल कर दिया उसने। जब आप ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो कि पास्ट में इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकता, तो ऐसे एक्शन के लिए आप क्या यूज करते हैं बेटे, आप कुड यूज करते हैं। स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे यहां पर भी आप देख रहे हो, यहां पर कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, यहां पर भी कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, यहां पर भी कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, और यहां पर भी कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। अभी स्ट्रक्चर वाली बातें हमने बाद में देखनी है, फिलहाल अभी हम टेंसेस का ट्रांसलेशन के हवाले से मॉडल ऑक्सिलरी को देख रहे हैं कि कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी कहां पर यूज होता है। तो हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी कुड जो सेकंड है, ये नंबर 1 पर यूज होता है एबिलिटी बताने के लिए, और कौन से टाइम की एबिलिटी, पास्ट टाइम की। नंबर 2 किस लिए यूज होता है, परमिशन के लिए। नंबर 3 यूज होता है किसके लिए, जब आप किसी को कोई काम करने की रिक्वेस्ट करते हैं। नंबर 4 यूज होता है प्लीज का वर्ड यूज करके पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। नंबर 5 यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि कैन का वर्ड यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, कुड का वर्ड यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, इसी तरह मे का वर्ड यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, और माइट का वर्ड भी यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास 4 मॉडल ऑक्सिलरी यूज होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह परमिशन के लिए हमारे पास 3 मॉडल ऑक्सिलरी यूज होते हैं, कैन, कुड और मे। उसके बाद नंबर 6, कोई ऐसा एक्शन जो आपकी एबिलिटी थी पास में लेकिन आपने नहीं किया, एबिलिटी इन पास्ट बट डिडंट डू दैट। जैसे वो कहता है वो पर्शियन सीख सकती थी, उसकी एबिलिटी थी सीखने के
लेकिन उसने सीखी नहीं। उसके बाद नंबर 7 कुड यूज होता है कोई एक्शन गैस करने के लिए, और नंबर 8 ऐसा एक्शन जो इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकता, कि अगर जॉन 6 बजे तक काम पर था तो वो मर्डर कर ही कैसे सकता है, इम्पॉसिबल हो गया। अगर वो 6 बजे तक था तो मर्डर उसने किया ही नहीं है। इसी तरह वो इस रास्ते को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं तो वो यहां पर घूम नहीं सकते हैं। ये 8 यूजेज हैं हमारे पास प्रैक्टिकल इंग्लिश में कुड के। हम कुड को सेंटेंस में 8 चीजों के लिए यूज करते हैं, एबिलिटी, परमिशन, टू डू, पोलाइट रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी इन पास्ट, गेस और इम्पॉसिबल इन पास्ट। ऐसा एक्शन जो पास्ट में पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो ये 8 यूजेज हैं हमारे पास किसके, कुड के।